सो हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, तो थोड़ा और सही से क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या था। तो चलते हैं थोड़ा और पीछे। जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आई और 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। और उसके बाद 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो कंपनी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। फिर उसने जाना कि हम इंडिया को सही तरह से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। उसके बाद 1858 में ताज का शासन आ गया और डायरेक्ट ब्रिटिश अधिनियम बने। तो सबसे पहले वाला है जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है। इसको भारत शासन अधिनियम समझने की गलती मत करना, ये भारत परिषद अधिनियम है 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि उस समय जॉन मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वॉइसरॉय थे। इसमें पहला नाम सचिव जी का होगा और दूसरा वॉइसरॉय जी का होगा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये है कि इस एक्ट ने केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ा दिया। केंद्र में जहां सदस्यों की संख्या 16 थी, उसे बढ़ा करके 60 कर दी गई। इस एक्ट ने पहली बार वॉइसरॉय और गवर्नरों की जो कार्यकारी परिषदें होती है उसमें भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया। और हमारे पहले भारतीय चुने गए जो लॉ मेंबर के रूप में चुने गए थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद विशेषता यह है कि इसने सांप्रदायिक निर्वाचन की स्थापना कर दी और मुस्लिम्स को सांप्रदायिक निर्वाचन पर छूट दे दी। रिलीजन्स के बेसिस पर चुनाव की छूट मुस्लिम को दे दी और वो चाहते भी ये थे कि मिल जाए और उनको मिल भी गई। इसलिए हमारे मिंटो जी को, जो उस समय वॉइसरॉय थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहा जाता है।